बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान में कोरोना से अमवात में अचानक इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 13 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 44,000 से जायद टेस्ट किए गए और मुस्बत केसेस की तादाद 2074 रही। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 5% यानी कि 4.70% हो गई है। इस वक्त 628 मरीज मुल्क भर में ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। कराची में कोरोना के मुस्बत आने की शरह में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। शहर में वैक्सीनेशन और SOPs की क्या सूरत हाल है, ये तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर मुस्तोई। कराची में कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन के केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। वज़ीर आला सिंध के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 42 ओमिक्रॉन के नमूनों की जांच पड़ताल की गई, जिसमें से 40 जो है वो मुस्बत आए। अब तक जो है वो मुस्बत आने वाले केसेस जो है ओमिक्रॉन के, उनकी तादाद 407 हो गई है। तमाम केसेस जो है वो मुकामी तौर पर मुंतकिल हुए हैं। इसके अलावा गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सिंध भर में कोरोना वायरस के 12,000 नमूनों की जाँच पड़ताल की गई, जिसमें से 1,347 नमूने जो है उनकी रिपोर्ट जो है मुस्बत आई है। वज़ीर आला सिंध के मुताबिक जो है सबसे ज़्यादा केसेस जो है वो कराची में रिपोर्ट हुए हैं, जिनकी तादाद जो है वो 1200 है। कराची के ज़िले शर्की में जो है वो सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस की जो रिपोर्ट है वो मुस्बत आई है। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि शहरी जो है वो SOP का ख्याल रखें, मास्क लगाएं, साथ साथ जो है वो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। टोबा टेक सिंह से खबर शामिल करते हैं, जहां कमालिया में धुंध के बायस बाईपास के करीब मुसाफिर वैन और डबल केबिन गाड़ी में टक्कर हुई है। पुलिस के मुताबिक इस हादसे में वैन में सवार 11 मुसाफिर जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पंजाब के शहर कमालिया में धुंध के बायस बाईपास के करीब मुसाफिर वैन और डबल केबिन गाड़ी में टक्कर हुई है। पुलिस के मुताबिक हादसे में वैन में सवार 11 मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध है। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक बंद कर दी गई है। M3 फैजपुर से जड़ावाला तक, M5 शेरशाह से रोहरी टोल प्लाजा तक और M11 नारोवाल से समरियाल तक बंद कर दी गई है। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत की है। उधर पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी भी बारिश के बाद दोबारा बढ़ने लगी है और दुनिया के आलूदा तरीन बड़े शहरों में अब से कुछ देर पहले तक लाहौर का 3रा नंबर था। जैसे कि मैं आपको अपडेट कर रहे हैं कि लाहौर में शदीद धुंध है। लाहौर में शदीद धुंध के बायस मोटरवेज और एयरपोर्ट पर परवाज़ों के शेड्यूल में भी तब्दीली कर दी गई है। तफसीलात से हमें आगाह करेंगे अदनान मलिक। दुनिया भर में फ़ज़ाई आलूदगी में आज लाहौर का 4था नंबर है। इससे कबल पिछले हफ्ते 2 दिन बारिशें हुई थी, जिसके बायस फ़ज़ाई आलूदगी कम हुई थी और लाहौर 9वें नंबर पर चला गया था। आज वो 4थे नंबर पर फिर आ गया है। आज जो है वो धुंध के बायस हद निगाह चूँकि कम हो गई है, इसलिए मोटरवे पुलिस ने ठोकर न्याज बेग से शेखुपुरा और M3 जो है वो जड़ावाला से फैजपुर तक बंद कर दी गई है हर किस्म की ट्रैफिक के लिए। मोटरवे पुलिस का कहना है कि गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज किया जाए। इसके अलावा जो है एयरपोर्ट्स पर भी परवाज़ों की आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तमाम परवाज़ों को अपना शेड्यूल जो है वो बदलना पड़ा है। कई परवाज़ें जो हैं इंटरनेशनल परवाज़ें, उनको लाहौर की बजाय इस्लामाबाद में लैंड कराया गया है और जो ही लाहौर का मौसम धुंध कम होगी तो परवाज़ों को वापस यहाँ लाया जाएगा। शकरगढ़ और गिरदनवा में धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ इंजीनियर मंजूर हुसैन। जी, शकरगढ़ और गिरदनवा में गुज़िश्ता रात से ही शदीद धुंध का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। शकरगढ़ नारवा रोड, शकरगढ़ जफरवा रोड पर हद निगाह इंतहाई कम रह गई है। नारवा रोड पर करतारपुर से लेकर अलियाबाद तक जो हद निगाह है वो 5 से 10 मीटर है। इसी तरीके से जो धुंध के बाद सर्दी में इजाफा हो गया है। शहरी लकड़ियाँ जलाकर जो है वो आग से अपनी सर्दी की शिद्दत को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, अक्सर इलाके धुंध की लपेट में हैं और ऐसे में स्कूल जाने वाले बच्चों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद बताएंगे पडीदन से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे गुलाम हैदर आकाश। जी बिल्कुल, पडीदन समेत जिला नौशेरा फरोज में शदीद धुंध का राज है। शदीद धुंध के बाद सर्दी में भी मजीद इजाफा हो गया है। शदीद धुंध के बाद राब्ता सड़कों, कौमी शहरा, मेरान हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर है।
मोटरवे पुलिस ने हिदायत करते हुए कहा है कि धुंध के दौरान मोटरवे पर और नेशनल हाईवे पर सफर से गुरेज किया जाए। अगर सफर करना जरूरी हो तो फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें और गाड़ियों की स्पीड कम रखते हो और गाड़ियों के दरमियान फासला रखें ताकि हादसा से बचा जा सके। दूसरी जानिब स्कूल के बच्चों का कहना है कि अगर सर्दियों में छुट्टियां अगर जनवरी में की जाती ताकि सर्दी में हमें स्कूल जाना न पड़ता। हुकूमत को चाहिए कि इस पर भी वो नजरसानी करे ताकि छुट्टियां जनवरी में की जाएं। पेशावर में मतला साफ और सर्दी की शिद्दत बरकरार है। मौसम की मजीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ रिजवान यूसुफजई। जी, मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह पेशावर में भी ठंड का राज बरकरार है। पेशावर में गुज़िश्ता हफ्ते होने वाली बारिशों के बाद पेशावर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, जिससे इस वक्त अगर हम बात करें तो इस वक्त पेशावर का जो दर्जा हरारत है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह से हवा में नमी का तनासुब जो है वो 86% रिकॉर्ड किया गया है। पेशावर में इस वक्त हवाओं का सिलसिला भी जारी है, जिससे सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हुआ। ये हवाएं जो हैं ये जनूब की जानिब से 8 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से इस वक्त पेशावर में चल रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान जो है वो मतला साफ रहेगा और दर्जा हरारत जो है वो 16 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा सकता है, जबकि सूरज निकलेगा दिन के औकात में, जिससे सर्दी की शिद्दत में खासी हद तक कमी आएगी। कराची के इलाके शेरशाह में केमिकल बनाने वाले कंपनी के एक गोदाम में आग लग गई। आग तीसरे दर्जे की करार दी गई थी, जिसे 3 घंटे से जायद की जद्दोजहद के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया है। ये आग गोदाम में के ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट में लगी, जहां केमिकल, गत्ता और दीगर सामान मौजूद था। गोदाम में ना तो आग बुझाने के आलात थे और ना ही अमला मौजूद था। गोदाम में दाखिल होने के रास्ते इंतहाई तंग और तारीक थे, जिसकी वजह से दीवारें तोड़कर दाखिल होना पड़ा। गोदाम बंद था, इसलिए आग के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी। बुलेटिन में बात करेंगे। कनाडा ने पाकिस्तान में गैर मुतवक्किल सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र अपने शहरियों को एहतियात करने की हिदायत की है। कराची समेत पाकिस्तान के बाज़ मकामात का सफ़र ना करने का मशवरा दिया है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि पाकिस्तान गैर मुल्कियों के लिए हर तरह से पुरअमन मुल्क है। पाकिस्तान में तमाम फ़िरक़े और मकातब फ़िक्र खुशदिली से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तान पुरअमन और मोहब्बत करने वाला मुल्क है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी का खात्मा किया है और 80,000 जाने देके इस मुल्क को एक पीसफुल कंट्री बनाया, और वो जो 42 मुल्क यहाँ से हमारे पड़ोस से गए हैं नाकाम और नाशाद होकर, उसके मुकाबले में पाकिस्तान एक महफूज, मुस्तहकम, पीसफुल और मोहब्बत करने वाला मुल्क है। और यहाँ पर तमाम सेक्शन, तमाम रिलीजन, तमाम सेक्टर्स जो हैं और तमाम मकतबा फ़िक्र खुश दिली से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और इन्होंने किस वजह पे ये फैसला किया ये उनको मालूम होगा, लेकिन पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हालात जो हैं वो हर तरह से पुरसकून और पुरअमन हैं। फैसलाबाद में मुबैना मुकाबले के बाद पुलिस ने एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया, एक फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक 2 डाकू फैसलाबाद की बटाला कॉलोनी में वारदात करने के बाद फरार हो रहे थे। पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें एक डाकू जख्मी हुआ जिसे गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक डाकू फरार हो गया। गिरफ्तार जख्मी डाकू की शनाख्त जुहेब के नाम से की गई है, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पाकिस्तान में ओमिक्रॉन केसेस में इजाफे के साथ मस्बत केसेस की शरह बढ़ने लगी है। कराची में कोरोना के केसेस की शरह 20% से ऊपर चली गई और लाहौर में कोरोना की शरह 7% से ज्यादा रही। मजीद जानेंगे द न्यूज़ के नुमाइंदे वकार भट्टी से। वकार, कराची में केसेस की शरह तेजी से बढ़ रही है, तो ऐसे में तो ये होना चाहिए कि SOPs पर अमल भी ज्यादा हो और वैक्सीनेशन कराने वालों की तादाद भी बढ़ जाए, तो क्या ऐसा हो रहा है? देखिए, कराची में गुज़िश्ता दिनों सुपर स्प्रेडर इवेंट्स हुए हैं, ऐसे इवेंट्स जिनसे कोरोना की शरह में इंतहाई तेजी से इजाफा हुआ है। और आज सुबह जो ये शरह है ये 20.22 से ऊपर चली गई है। दूसरी जानिब मुल्क भर में ये बढ़ गई है। कराची में शरह बढ़ने के साथ साथ अमवात और हॉस्पिटलाइजेशन में इजाफा होना शुरू हो गया है। मुल्क में गुज़िश्ता रोज 13 हलाकतें हुई थी। कराची में 9 लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे। वैक्सीनेशन की जहां तक बात करें, कराची में वैक्सीनेशन की शरह पूरे मुल्क में सबसे कम है। इसके लिए गुज़िश्ता रोज सिंध हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर अजहर पेचो इंतहाई बरहम थी और उनका कहना यह था कि कराची, हैदराबाद, कराची, लाड़काना और सकर डिवीजन में 14 रोजा स्पेशल वैक्सीनेशन कैंपेन शुरू की जाए। दूसरी जानिब मास्क की
शरह भी SOPs पे अमल होने की शरह भी कराची में सबसे ज्यादा कम है। ये बात कल महकमा सेहत ने खुद भी इसको एक्नॉलेज किया, उन्होंने रियलाइज किया, लेकिन अभी तक उनकी जानिब से हमें कोई इकदाम नजर नहीं है। सिंध हुकूमत वो रोज कहती है कि SOP पे अमल करने की शरह कम है, लेकिन उस पर अमल दरामद हमें होता नजर नहीं आ रहा। ओमिक्रॉन की शरह बहुत बहुत शुक्रिया वकार, हम आपसे मजीद अपडेट्स भी हासिल करते रहेंगे। माजी में बलूचिस्तान में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों के लिए हासिल किए गए गैर मुल्की कर्जे गले पड़ गए। 3 बरस के दौरान रुपए की कदर में कमी ने मुल्की कर्जों के अलावा बलूचिस्तान के ज़िम्मे बैरूनी कर्जों के हजम में भी इजाफा कर दिया है। अदायगी के बावजूद सूबे पर वाजिबुल अदा गैर मुल्की कर्जों का हजम कम होने की बजाय गुज़िश्ता 6 माह में 15 करोड़ रुपए मजीद बढ़ गया है। कोयटा से नदीम कौसर की रिपोर्ट देखिए। बलूचिस्तान में चंद साल कबल तालीम, सेहत, ज़राअत, आबाशी और दीगर शोबों की बेहतरी के लिए कई मनसूबे तैयार किए गए, जिसके लिए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, कैनेडियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी के अलावा जर्मनी और जापान से 68 कर्जे लिए गए। ये कर्जात डॉलर, डच मार्क, जापानी येन, कैनेडियन डॉलर में हासिल किए गए। जब ये कर्जे लिए गए उस वक्त $1 की कदर 60 से 70 रुपए थी, जो अब बढ़कर 180 रुपए से तजावज़ कर गई है। अब मजमूई तौर पर सूबे के ज़िम्मे वाजिबुल अदा कर्जों का हजम 5 अरब 25 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा है। बलूचिस्तान गवर्नमेंट के पास तो इस तरह का कोई शोबा नहीं है जिसमें आप डॉलर कमा के डॉलर में पेमेंट करें। तो आपको जब तक कि इकॉनमी के हालात बेहतर नहीं होंगे तो कर्ज़ों की अदायगी आपके लिए हमेशा एक मसला रहेगा। बलूचिस्तान के ज़िम्मे वाजिबुल अदा गैर मुल्की कर्ज की अदायगी का अमल महकमा खजाना की जानिब से मुरतब करदा तरीक़ेकार के मुताबिक जारी है, लेकिन रुपए की कदर में मुसलसल गिरावट के बायस इन कर्जों में कमी आने के बजाय इजाफा हो गया। महकमा खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक जून 2020 में सूबे पर 5 अरब 10 करोड़ रुपए का कर्ज था, जो अदायगी के बावजूद दिसंबर 2020 में 15 करोड़ रुपए बढ़कर 5 अरब 25 करोड़ रुपए हो गया। ये जो 5 अरब प्लस आप इसकी बात कर रहे हैं, इस दफ़ा आपको फिगर थोड़ा सा इन्फ्लेटेड नज़र आ रहा है। तो वो इसलिए नज़र आ रहा है कि बुनियादी तौर पे एक्सचेंज रेट डॉलर के अगेंस्ट हमारा रुपया डिप्रिशिएट हुआ है, डॉलर अप्रिशिएट हुआ है, उसकी वजह से वो जो वॉल्यूम है उसका आपको ज़्यादा नज़र आता है। अदरवाइज़ कोई नए कर्ज़े नहीं लिए गए और जो फ़ॉरेन कर्ज़े हैं हमारे अगेंस्ट इतने ज़्यादा नहीं है कि जिसके हवाले से हमें कोई ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत है। माशी माहिरीन कहना है कि मौजूदा माशी सूरत हाल में बलूचिस्तान मज़ीद गैर मुल्की कर्ज़ों का मुतामिल नहीं हो सकता, क्योंकि माजी में लिए गए गैर मुल्की कर्ज़ों से सूबे को ज़्यादा फ़ायदा न हो सका। सूबे के मनसूबा और पॉलिसी साज वफाकी हुकाम के साथ मिलकर कर्ज़ों की जल्द अदायगी के लिए बेहतर हिकमत अमली तय करें। कैमरामैन फ़याज़ अहमद के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा। गवर्नर बलूचिस्तान सैयद ज़हूर अहमद आगा की जानिब से नोटिस लिए जाने के बावजूद कोयटा में सफाई की सूरत हाल में कोई बेहतरी नहीं आ सकी है। ताज़ा सूरत हाल क्या है, जानते हैं कोयटा से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान अशरफ से। गवर्नर बलूचिस्तान सैयद ज़हूर आगा की जानिब से कोयटा शहर में सफाई की अबतर सूरत हाल का नोटिस लिए जाने के बावजूद ताहाल सूरत हाल में बेहतरी नहीं लाई जा सकी। अब भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं और सफाई का अमला गायब है। इस तमाम सूरत हाल के हवाले से इस वक्त मैं शौकशाह रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पे ब्राउन जिम खाना के सामने कचरे का ढेर लगा हुआ है। ब्राउन जिम खाना में ब्यूरोक्रेट, वकला और दीगर नामवर शख्सियात की मेंबरशिप है, वो रोज़ाना यहाँ से गुजरते हैं, जबकि इसके करीब ही मुख्तलिफ खाने पीने के होटल हैं, स्टॉल्स हैं, जबकि मंदिर भी है। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन हुकाम इस जानिब सूरत हाल की जानिब तवज्जो दे ताकि सफाई की सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सके। बताएं, लाहौर में कातिलाना हमले में जख्मी होने वाले MPA बिलाल यासीन को मियां अस्पताल से घर मुंतकिल कर दिया गया है। लीगी MPA ने दावा किया है कि उन पर हमला मियां विक्की नामी शख्स ने करवाया है। MPA बिलाल यासीन ने अस्पताल से घर मुंतकिल होने के बाद जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि टांग में फ्रैक्चर के बायस तकलीफ है, लेकिन अपनी सेहत के बारे में मुतमईन है। अल्लाह ने नई जिंदगी दी है। हमला आवरों से मुतालिक सवाल पर उनका कहना था कि हमला विक्की नामी एक शख्स ने करवाया है। उन्होंने मजीद कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का सिपाही हूँ, घबराने वाला नहीं। वो जिन लोगों का नाम सामने आ रहा है कि फलां ग्रुप ने गोली चलाई, कुछ आपको भी इतला मिल गई? मुख्तलिफ सोर्सेज पे भी मैं राब्ते में हूँ, तो वो भी मुझे बता रहे हैं, तो मुझे इन सारी चीज़ों का बेहतर पता है। सुलह की बातें भी आप तक आ रही हैं कि सुलह कर ली जाए? सुलह या लड़ाई तो तब होती है कि मेरी को उनके साथ कोई लेन देन का झगड़ा
इस तरह की बात है। अगर मुझे ये कहा जाए कि मुझे लोगों की आवाज़ नहीं बनना, मुझे सच को सच नहीं कहना, मुझे हक के आगे खड़ा नहीं होना। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ आज पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात करेंगे। लॉन्ग मार्च समेत पीडीएम की हिकमत अमली पर बात होगी। फाइनेंस बिल नाकाम बनाने के हवाले से लाहेअमल पर भी गौर किया जाएगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान आज अहम मुलाकात होगी, जिसमें हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च समेत पीडीएम की तहरीक के आइंदा के लाए अमल पर गौर होगा। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि हुकूमत के खिलाफ अभी तक तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ है, न ऑप्शन। हुकूमत के हलीफ जमातों में और उसके अंदर से इतना साइजेबल नंबर जो है ब्रेक कर जाता है, जैसे बलूचिस्तान में हुआ, तो यकीनन फिर अदम एतमाद भी एक ऑप्शन, उसको हम गौर करेंगे। पीडीएम हुकूमत के खिलाफ मार्च में लॉन्ग मार्च का ऐलान कर चुकी है, जबकि पीपल्स पार्टी ने 27 फरवरी से हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। पीडीएम ने तो ऐलान किया है मार्च में मार्च करने का। क्या हम पाकिस्तान के अवाम जो आज एक कर्ब से गुजर रहे हैं, एक मुसीबत से गिरफ्तार हैं और परेशान हाल है, हम उनको कहें कि 4 महीने बाद हम आपकी मदद को आएंगे? जो हमारे इस बात को सही तस्लीम करते हैं कि ये वक्त है कि हमें जो है वो 27 फरवरी को ही निकलना है, हम उनको साथ लेकर निकलेंगे। हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च में तो अभी कई हफ्ते हैं। सियासी तजियाकारों का कहना है कि मिनी बजट बिल के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली ही तैयार कर ली गई तो ये भी अपोजिशन के इत्तेहाद की जानिब एक अहम कदम होगा। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमत की कामयाबियां गिनवा दी। नाअहली का ताना देने वालों को कहा कि अगर नाअहल हुकूमत थी तो कौम को बहरानों से कैसे बचा लिया। भारत समेत खित्ते के बाकी ममालिक से हमारे हालात बेहतर हैं। महंगाई के हवाले से वज़ीर आज़म ने कहा कि मसला सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में है, लोग तकलीफ में है, पाकिस्तान क्या कर सकता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद GHQ रावलपिंडी में हुआ। कॉन्फ्रेंस में सिक्योरिटी सूरत हाल, खुसूसन बॉर्डर मैनेजमेंट और अंदरूनी सिक्योरिटी का तफसीली जायजा लिया गया। आर्मी चीफ ने मरी में बर्फानी तूफान और बलोचिस्तान में शदीद बारिशों से मुतासरा लोगों की मदद करने पर फॉर्मेशंस की काविशों को सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद GHQ रावलपिंडी में हुआ। शुरका को ऑपरेशन रद्दुल फसाद पर पेशरफ्त और कामयाबियों के बारे में तफसील से आगाह किया गया। आर्मी चीफ ने मरी में बर्फानी तूफान और बलूचिस्तान में शदीद बारिशों से मुतासरा लोगों की मदद करने पर फॉर्मेशंस की काविशों को सराहा। आर्मी चीफ ने फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया और उभरते हुए चैलेंजेस के पेश नज़र जंगी तैयारी को यकीनी बनाने के लिए मुसलसल मिशन पर मबनी तरबियत की ज़रूरत पर जोर दिया। मरी के मुतालिक अपडेट आपसे शेयर करें। मरी से अपडेट यह है कि सड़क पर बर्फ फेंक कर सयाहों से मदद के बहाने रकम ऐंठने वाला मुलजिम साकिब अब्बासी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके जेर इस्तेमाल जीप भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है। सयाहों की शिकायत सामने आने पर CPO रावलपिंडी साजिद कियानी ने नोटिस लेते हुए मुलजिमान के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया था। मुलजिम सड़क पर बर्फ बिखेरता और जब किसी सयाह की गाड़ी फंस जाती तो जीप से टो करके निकालने का भारी मुआवजा लेता था। सरकारी टीवी और ARY मुआहदे की तफसील 12वें रोज भी सामने नहीं लाई गई। सरकारी टीवी के रिस्क मैनेजमेंट कमेटी और बोर्ड के मीटिंग मिनट्स ने मामलात खोल कर रख दिए हैं। पिपरा रूल 47, पिपरा रूल 35 और पिपरा रूल 33(2) पर अमल ना करके भी रूल्स पर अमल दरामद का दावा किया गया, जो हकाइक के बरक्स है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। PTV की रिस्क मैनेजमेंट कमेटी और बोर्ड के मीटिंग मिनट्स के मुताबिक ICC T20 के लिए जारी करदा टेंडर के बाद ICC T20 का कंपैरेटिव वर्किंग पेपर PTV बोर्ड को पेश किया गया। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी और PTV बोर्ड के मिनट्स में सिर्फ ICC T20 2021 तक 2023 के नशरियाती हुकूक के बारे में बताया गया और इसी बारे में सिफारिशात दी गई कि ICC का टूर्नामेंट 10 स्पोर्ट्स पर नशर होगा। इसमें किसी भी जगह A स्पोर्ट्स का जिक्र नहीं किया गया और ना ही PSL 7-8 के बारे में कोई वर्किंग पेपर या कोई सिफारिशात दी गई और ना ही A स्पोर्ट्स और PSL के बारे में कोई मंजूरी ली गई। A स्पोर्ट्स पर ICC T20 टूर्नामेंट चलाने के बारे में PTV बोर्ड को नहीं बताया गया और खामोशी से A स्पोर्ट्स पर ICC टूर्नामेंट चलवा दिया गया, जबकि 10 स्पोर्ट्स ARY का ज़ेली इदारा नहीं है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि खामोशी से ये सारा काम कैसे हो सकता है।
इस सारे मामले को ARY की मिलीभगत और उनकी ईमा पर PTV बोर्ड से खुफिया रखा गया और खामोशी से ब्रॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म में इजाफा कर दिया गया। वजारत इत्तलात के ज़राए के मुताबिक PTV और ARY की PSL 7 और 8 की रेवेन्यू शेयरिंग 50-50% के हिसाब से तय हुई है, जबकि ICC T20 की रेवेन्यू शेयरिंग PTV के हक में 40 से 60% थी। एक ही टेंडर में ये शरह कैसे तब्दील हो गई? PSL 7-8 के नशरियाती हुकूक की शरायत बगैर ज़रूरी तरीक़ाकार के ARY के साथ गैर कानूनी शराकत दारी करके तब्दील कर दी गई। इसमें किसी दूसरी पार्टी को शामिल होने का मौका नहीं दिया गया। दावा किया जा रहा है कि पेपरा रूल्स पर मुकम्मल तौर पर अमल किया गया, जबकि हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। पेपरा रूल्स 47 के मुताबिक मुआहदे को पेपरा की वेबसाइट पर शाया करना ज़रूरी है, जो कि अब तक नहीं किया गया। पेपरा रूल्स 35 के तहत टेंडर इवैल्यूएशन रिपोर्ट को भी पेपरा वेबसाइट पर शाया करना होता है। पेपरा रूल नंबर 23(2) के तहत PTV को ITT डॉक्यूमेंट का इजरा करना था, जो नहीं किया गया। PSL 7-8 ICC T20 के मौके पर जारी करदा टेंडर में शामिल नहीं, और ऐसा कहना सरीहन गलत बयानी है, क्योंकि PSL PCB के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं। ICC T20 के लिए ARY और निजी इश्तिहारी एजेंसी ने कंसोशियम कायम किया था, जबकि PSL 7-8 के लिए पार्टी तब्दील करके सिर्फ ARY को पार्टनर बनाया गया, जो कि बेज़ाब्तगी की एक वाज़े मिसाल है। एक बार फिर बात करेंगे मौसम की। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मौसम खुश्क और सर्द है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद कामरान बता रहे हैं कि इस्लामाबाद में कोहर पड़ने का इम्कान है। जी, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहेगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके और बलाई सिंध में धुंध छाए रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद के मौसम की हम बात करें तो इस्लामाबाद में शाम और रात में हल्की हल्की ठंडी हवाएं भी चलती हैं। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद और खित्ता पोटोहार में सुबह के औकात में कोहर पड़ने का भी इम्कान है। जी, शिमाली वज़ीरिस्तान के सयाहती मुकाम रज़मक में बर्फबारी जारी है। मुल्क का अज़ला के सयाह भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मज़ीद बताएंगे रज़मक से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक हबीब। जी, इस वक्त हम मौजूद है रज़मक में, जहां तीसरे रोज़ भी बर्फबारी को एंजॉय करने के लिए मकामी और मुल्क का अज़ला बन्नू, लकी मरवत और करक के सियाह आ रहे हैं। सियाह बर्फ़ की खूबसूरत मनाजिर में सेल्फियाँ बनाते हैं और जगह जगह रिवायती भंगड़े डाल कर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। सियाहों का कहना है कि रज़मक में महकमा टूरिज़म डिपार्टमेंट को सियाहत की फ़रोग़ के लिए ज़रूरी इक़दाम उठाने चाहिए, ताकि मकामी अफराद को सैर व सियाहत की सहूलियात फराम हो सके, जिससे मुल्क की ज़र मुबादला को भी फ़ायदा पहुँचेगा।